गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित बापू के प्रति इस कविता के पद्यांशों की व्याख्या। देखिए, यह प्रकृति के सुकुमार कवि छायावाद के स्तंभ के रूप में विराजमान और पद्म भूषण सम्मान प्राप्त सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित उनके युगांत काव्य संग्रह से संकलित है। इस कविता के विषय में अगर थोड़ा सा जाने तो इस कविता में पंत जी ने गांधी जी की महिमा का गान करते हुए उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित की है। कविता में राष्ट्रपिता को नवयुग के निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कविता में महात्मा गांधी के आदर्शों को भारतीय संस्कृति का वाहक बताया गया है। इस कविता में पंत जी ने गांधी जी को सत्य और अहिंसा की मूर्ति मानकर उनके बताए गए आदर्शों पर चलने की कामना व्यक्त की है। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली है। इसमें छंद स्वच्छंद है, रस शांत है एवं वीर रस है। कहीं कहीं पे कर्म वीरता के दृश्य के कारण वीर रस है। विरोधाभास, उपमा, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्त, प्रकाश आदि अलंकार आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बापू के प्रति पंत जी लिखते हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। देखिए, मांसहीन का मतलब है जिसके शरीर पर मांस ना दिखाई दे। रक्तहीन यानी जिसके रक्त ना हो। अस्थिशेष यानी जिसके पास केवल अस्थियां ही बची हुई हो। इससे तात्पर्य कोई बहुत दुबला पतला व्यक्ति, जैसे कभी न कभी आपने देखा होगा कोई बहुत दुबला पतला रहता है तो हम लोग उसको यही बोलते हैं कि तुम्हारी तो हड्डी हड्डी दिख रही है। अस्थिहीन का मतलब है जिसकी हड्डियां ना हो। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध यानी पवित्र, बुद्ध यानी ज्ञानी। चिर पुराण से तात्पर्य है जो प्राचीन संस्कृति है उसके पोषक, और चिर नवीन का मतलब है जो नवीन संस्कृति है उसके पोषक, यानी पुरानी संस्कृत के भी पोषक और नवीन संस्कृत के भी पोषक। तो देखिए कहना क्या चाह रहे हैं पंत जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे महात्मन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में मांस नहीं है, तुम्हारे शरीर में रक्त नहीं है। गांधी जी की प्रतिमा आप देखिए तो सचमुच गांधी जी ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे ना तो उनके खून है ना तो उनके मांस है। पंत जी कहना चाह रहे हैं कि हे महात्मन, ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में मांस नहीं है, तुम्हारे शरीर में रक्त नहीं है। इन दोनों चीजों का तुम्हारे शरीर में अभाव है। हे अस्थि शेष, तुम हड्डियों का ढांचा मात्र बचे हुए दिखाई देते हो। तुम अस्थिहीन, और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से भी रहित है। तो पंत जी कहना चाहते हैं क्या, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम तो पवित्रता, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण केवल आत्मा लगते हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे चिर नवीन, हे नवीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृतियों के प्रतीक। तुम्हारे विचार बड़े पावन हैं, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सराहना के योग्य है, और तुम पवित्रता और ज्ञान से भरी आत्मा के समान हो। तुम्हारे विचारों में प्राचीन संस्कृति व नवीन दोनों प्रकार की संस्कृतियों, इन दोनों का सार दिखाई देता है। आगे लिखते हैं, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम जीवन की किसी पूर्ण इकाई की भांति लगते हो, यानी तुम्हारे जीवन में संपूर्णता झलकती है, जैसे तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो, पूरा हो। जिसमें असार भव शून्य लीन, असार यानी सारहीन, तत्वहीन,
भव बोलते हैं संसार को। शून्य लीन यानी समा लेने की क्षमता। शून्य यानी कोई खाली जगह कह लीजिए, जैसे आसमान को हम लोग शून्य कहते हैं। तो जिसमें असार भव शून्य लीन, तुम्हारा जीवन संपूर्णता से इतना भरा है कि जिसमें संसार की सारी निस्सारता, सारी असारता समा जाए। यानी तुम्हारे इस जीवन की संपूर्णता में संसार की संपूर्ण निस्सारता को समा लेने की क्षमता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। संस्कृति यानी हमारी सभ्यता, समासीन यानी फिर से स्थापित होना, फिर से प्रतिष्ठित होना। भावी यानी आने वाली अर्थात भविष्य की चीज। तो आधार अमर होगी जिस पर, पंत जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के जो आदर्श हैं उन्हीं आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार बनेगा, देश की संस्कृति का आधार दिखाई देगा। और भावी की संस्कृति समासीन, और आगे आने वाली जो संस्कृति है भविष्य की संस्कृति को फिर से स्थापित करने में तुम्हारे ही आदर्श सबके बड़े काम आएंगे, तुम्हारे ही आदर्शों को लोग अपनाएंगे। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, तुम्हारे ही आदर्शों पर चलकर देश की संस्कृति का आधार लोगों को दिखाई देगा और भविष्य की जो संस्कृति है उसको पुनः स्थापित होने में भी तुम्हारे ही आदर्श काम आएंगे। देखिए इन पंक्तियों में शांत रस है और विरोधाभास, जैसे हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, इसमें विरोधाभास आपको दिख रहा है। चलिए दूसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। पंत जी आगे कहते हैं, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नौ युग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। देखिए नौ युग का तन यानी नए युग का शरीर, यानी नए युग का ढांचा। निस्व यानी निस्वार्थ, वर बोलते हैं श्रेष्ठ को। तो पंत जी कह रहे हैं कि तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, कि वो जो नौ युग बनेगा, नौ युग का जो शरीर है, निर्मित जिनसे नौ युग का तन, जो आने वाला युग है उसका जो शरीर है वो तुम्हारे ही आदर्शों रूपी मांस से, तुम्हारे ही आदर्शों रूपी रक्त से और तुम्हारे ही आदर्शों रूपी अस्थियों से, तुम्हारे ही सद्विचार रूपी अस्थियों से बनेगा। यानी जैसे शरीर मांस से, रक्त से और अस्थि से बनता है, वैसे वो आने वाला जो नौ युग है, नौ युग का तन, नौ युग का निर्माण तुम्हारे ही आदर्शों रूपी मांस, रक्त और अस्थि से होगा। कहने का भाव है तुम्हारे ही आदर्शों से नए युग का तन निर्मित होगा, नए युग का आरंभ होगा, नए युग का जन्म होगा। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन। तुम धन्य हो, तुम्हारा ये निस्वार्थ भाव से सेवा करना, तुम्हारा ये त्याग भाव से सेवा करना, हे विश्व भोग का वर साधन। ये संसार को कल्याण का रास्ता दिखाएगा, संसार को श्रेष्ठ कर्मों में लगाएगा, संसार के श्रेष्ठ साधनों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा आप कह लीजिए। यानी तुम धन्य हो, तुम्हारा ये बिना स्वार्थ भाव से किया गया त्याग, जो तुमने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया है और लोगों की सेवा आप कर रहे हैं, यही तुम्हारा आदर्श, यही तुम्हारी भावना संपूर्ण संसार को विश्व भोग का वर साधन, संपूर्ण संसार को श्रेष्ठ रास्ता दिखाएगा, संपूर्ण संसार को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। भस्म काम यानी कामनाओं को भस्म करना, कामनाओं को नष्ट करना। रज बोलते हैं धूल को। पूर्ण काम यानी कामनाओं से परिपूर्ण, इच्छाओं से परिपूर्ण। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। देखिए लाइन समझिएगा, भस्म काम से तात्पर्य है कोई मनुष्य जब बहुत आदर्शवान हो जाता है, उसको सारी अच्छी बुरी चीजें पता चल जाती हैं, तो उसकी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो तुम्हारे द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलने के कारण
संसार के लोग अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर देंगे और तन की रज से और उस भस्म हुए शरीर की राख से, धूल से जगपूर्ण काम नव जग जीवन। अच्छे अच्छे आदर्शों का अनुपालन करते हुए संसार के लोगों का जीवन नवीन हो जाएगा। संसार के लोगों का जीवन तुम्हारे बताए गए आदर्शों को जब आत्मसात करेगा तो ये संसार पूर्ण काम यानी हर प्रकार की इच्छाओं से परिपूर्ण होकर नए प्रकार का हो जाएगा। यहाँ के लोगों का जीवन उच्च आदर्शों वाला हो जाएगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानोपन। ताना बाना वस्त्र को बनाने के क्रम में जो धागा लगता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, माप इत्यादि को मिलाकर ताना बाना कहते हैं। तो सत्य अहिंसा के ताने बाने से, तो देखिए इसका मतलब है कि तुम्हारे द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से बीनेगा यानी बीनेगा यानी क्या बीनेगा? वस्त्र बनाएगा। और यहाँ वस्त्र क्या है? मानवपन यानी मानवता। जैसे ताने बाने से वस्त्र का निर्माण होता है वैसे ही सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता बनेगी, मानवता बुनी जाएगी, मानवता का सृजन होगा, मानवता का निर्माण होगा। कहने का भाव यह है कि तुम्हारे द्वारा बताए गए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने से संपूर्ण मानव जाति सुखी हो जाएगी, हर प्रकार से समृद्धि को प्राप्त करेगी, ऐसा कह लीजिए। देखिए उपमा, रूपक इत्यादि अलंकारों से ये पंक्तियां सुसज्जित थी। इसमें शांत रस है। चलिए और आगे चलते हैं। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। पंत जी कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के लोग जो हैं, अमूमन सभी लोग सुख भोग की खोज में आते हैं, सुख की इच्छा लेकर आते हैं, सुख की इच्छा करते हैं कि सदैव उनका जीवन सुखी रहे, उनके जीवन में कभी दुख ना आए। परंतु आप तो सत्य की खोज करने के लिए यहाँ आए हैं, इस धरती पर आए हैं। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। देखिए पुतला आप सभी जानते हैं, जैसे मिट्टी इत्यादि से कोई आकृति बना दी जाती है उसी को पुतला कहते हैं। जग की मिट्टी के पुतले जन, आप सभी जानते हैं मानव के तन को मिट्टी कहा गया है। मनुष्य की गति यही है कि अंततः वह मिट्टी में ही मिल जाता है। यानी संसार के लोग मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी में ही जन्मे हैं, मिट्टी में ही इनकी मृत्यु होगी। तुम आत्मा के मन के मनोज, परंतु तुम संसार के अन्य लोगों की ही भांति निर्मित होकर भी, यानी तुम भी मिट्टी के बने होकर भी, तुम्हारे शरीर में जो आत्मा निवास करती थी, तुमने उस आत्मा से संपूर्ण जगत को प्रसन्न करने का रास्ता दिखलाया। मन के मनोज, और तुम लोगों के मन को प्रसन्न करने वाले मनोज बोलते हैं कमल को, कमल के समान थे। यानी आप भी संसार के लोगों की भांति मिट्टी से ही बने हुए थे, परंतु आपके अंदर जो आत्मा निवास करती थी वो सत्य से युक्त थी, वो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाती थी। और आपका जो मन था वो मनोज था, यानी जैसे कमल लोगों के मन को प्रसन्न कर देता है, ऐसे ही आप दूसरों के मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जड़ता यानी मूर्खता, स्पर्धा बोलते हैं कंपटीशन को, प्रतियोगिता को। तो क्रमशः देखिएगा, जड़ता को आपने चेतना में बदल दिया, यानी आपने मानव में जो काम ना करने की भावना थी, जो मूर्खता की भावना थी, जो जड़ता की भावना थी, उसको आपने चेतनता में बदल दिया। आपने हिंसा की भावना को अहिंसा में बदल दिया, और आपने स्पर्धा यानी प्रतियोगिता की भावना को नम्रता में बदल दिया, ओज में बदल दिया। ओज बोलते हैं कांति को, चमक को। यानी आपने मनुष्य के अंदर जो जड़ता थी,
जो हिंसा थी और जो प्रतियोगिता थी, जो एक दूसरे को पीछे छोड़ने की प्रतिद्वंदिता थी, उस सब को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और नम्रता का ओज भर दिया, यानी जीवन की शक्ति डाल दी, उसमें सद्गुणों का विकास कर दिया कि लोग आपस में प्रतिस्पर्धा इत्यादि ना करें। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पंकज यानी कमल और सरोज यानी कमल। दोनों में अंतर इतना है कि पंकज बोलते हैं कीचड़ में खिलने वाले कमल को और सरोज बोलते हैं सरोवर में खिलने वाले कमल को। तो देखिए बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं कि पशुता का पंकज बना दिया। हे राष्ट्रपिता, मानव समाज में जो पशुता व्याप्त थी, पशुता से तात्पर्य है लोगों की हिंसा करना, उनसे प्रतिद्वंदिता करना, इसको पशुता ही कह लीजिए। मनुष्य और पशु में केवल बुद्धि का ही तो अंतर है। अगर बुद्धि का प्रयोग मनुष्य ना करे तो पशु के ही समान है। तो तुमने इस मानव समाज में फैले हुए हिंसा की भावना को, भेदभाव की भावना रूपी कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा एवं सद्गुण रूपी स्वच्छ सरोवर में खिले हुए कमल की भांति बना दिया। कहने का मतलब है कि वो जो थोड़े थोड़े दुर्गुण थे मनुष्यों में, उनको दूर करके आपने उन्हें पावन कर दिया, आपने उन्हें सद्गुणी बना दिया। देखिए इसमें भी शांत रस है, अनुप्रास आदि अलंकार इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब और आगे चलते हैं। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। पशुबल यानी पशुओं का बल। देखिए पशुओं में अपार बल होता है लेकिन वो दिशाहीन होता है। तो पंत जी वही कह रहे हैं कि पशुबल की कारा से जग को, कारा बोलते हैं कारागार को। पंत जी कहते हैं, हे बापू, संपूर्ण मानव समुदाय, संपूर्ण मानव जाति जब पशुबल के कारण, यानी बलवान तो बहुत थे लोग लेकिन उनका बल पशुवत था, यानी जैसे पशु बिना जाने समझे किसी के ऊपर अपना बल प्रयोग कर दे, ऐसे ही वो जो बल था वो पशुवत था। तो उस पशुवत शक्ति के कारागार में कैद होकर सभी लोग बड़े परेशान थे। उस समय अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, यानी अंग्रेज लोग बड़े बलवान होते थे लेकिन उनका बल पशुवत था, वो मानवों के साथ जानवरों के जैसा बर्ताव करते थे। तो जब इस प्रकार से मानव समुदाय तुम्हारी शरण में पहुंचा तो आपने अपने जीवन के आदर्शों से, अपने सत्य और अहिंसा रूपी पाठ से उनको आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। विमुक्ति बोलते हैं मोक्ष को, मुक्ति को। तो आपने उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया कि आत्मा इस शरीर के कष्टों से परे है, इत्यादि बातें आपने उन्हें सिखाई। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। विद्वेष यानी ईर्ष्या, द्वेष, दुर्जय यानी जिसे आसानी से न जीता जा सके। तो आपने ऐसा प्रेम रूपी मंत्र दिया जिससे घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि अवगुणों को आसानी से जीता जा सके। ऐसा दुर्जय मंत्र दिया आपने, ऐसा कभी निष्फल न होने वाला प्रेम रूपी मंत्र दिया आपने, प्रेम की युक्ति आपने समझाई। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीति उक्ति। प्रसूति बोलते हैं उत्पन्न हुआ, श्रम यानी श्रम से, कृतार्थ यानी कृत कृत्य, परिणीति बोलते हैं परिवर्तित। तो वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, वर यानी श्रेष्ठ। तो आपने न केवल अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया, वरन आपने श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, वरन आपने श्रम करके, परिश्रम करके अपने आचरण में चीजों को उतारा और आपके आचरण का लोगों ने अनुसरण किया। तुमने विचार परिणीत युक्ति यानी लोगों के विचारों को परिवर्तित करने का तुमने केवल वाणी से ही साथ नहीं दिया, तुमने वाणी के साथ साथ उन चीजों को अपने आचरण में उतारा और तुम्हारे आचरण को देखकर लोगों में परिवर्तन आया। लोगों में परिवर्तन करने का तुम्हारा यह उपाय भी बड़ा ही सफल रहा। तुम न केवल बातों से लोगों को कहते थे, वरन अपने आचरण से लोगों को शिक्षा देते थे। यानी अगर आप कोई चीज
अपने आचरण से किसी को सिखाएंगे तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगी और आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप जिसे सिखाना चाहते हैं वो सीख भी जाएगा। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। विश्वानुरक्त यानी विश्व में अनुरक्त, यानी अनुरक्त बोलते हैं प्रेमी को, विश्व यानी संसार, तो संसार से प्रेम रखने वाला, संसार को अपना समझने वाला, अनासक्त यानी आसक्ति से रहित, ममता से रहित, सर्वस्व यानी सब कुछ। तो पंत जी कहते हैं विश्वानुरक्त ही अनासक्त, आप आसक्ति से दूर रहने वाले और संसार के प्रति सदा लगाव रखने वाले, संसार से सदा प्रेम रखने वाले, आपने अपना सर्वस्व त्याग करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है, मुक्ति प्राप्त कर ली है। ऐसा इसमें भी शांत रस है। उपमा रूपक आदि अलंकारों से ये पंक्ति सुसज्जित है। चलिए अब और आगे चलते हैं। पंत जी लिखते हैं उरके चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। देखिए चरखा आप सभी जानते हैं जिसे सूत काता जाता है, सूक्ष्म यानी छोटा और बोलते हैं हृदय को, विषय जनित यानी विषय वासनाओं से जन्म लिया हुआ, विषय वासनाओं से उत्पन्न हुआ, विषाद बोलते हैं वेदना को, पीड़ा को, कष्ट को, दुख को, निनाद बोलते हैं ऐसी गूंज जो संगीतमयी हो। तो पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू उरके चरखे में कात सूक्ष्म। देखिए लाइन का अर्थ कितना गहरा है। उरके चरखे में, हृदय रूपी चरखे में आपने युग युग का विषय जनित विषाद, युगों युगों से जो आसक्ति से भरा, वासनाओं से उत्पन्न हुआ विषाद था, वेदना थी, दुख था, उसको आपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से दूर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। कहने का मतलब है गांधी जी चरखा चलाते थे और आंदोलन इत्यादि करते थे और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते थे, तो जो उनके मन के विषाद इत्यादि थे, दुख इत्यादि थे, वो दूर होते थे धीरे धीरे। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद, और आपने इस प्रकार से संसार के आसमान को गुंजायमान कर दिया। किससे गुंजायमान कर दिया? आत्मा के संगीत में सुर से। कहने का भाव यह है कि आपने अपने सत्य, अहिंसा और आत्मा का निनाद यानी आत्मा के संगीत से आपने धरती और आसमान को गुंजायमान कर दिया। यानी आपकी सत्य और अहिंसा की सीख धरती से लेकर आसमान तक फैल गई। संपूर्ण विश्व के लोग मानो आपकी ये सत्य और अहिंसा की बातें जान गए, आपकी आत्मिक संगीत की बात को जान गए, ऐसा कह लीजिए। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा लाद। सूत्र बोलते हैं धागे को, स्पृहा लाद यानी स्पृहा बोलते हैं इच्छा को, आह्लाद बोलते हैं आनंद को, प्रफुल्लता को। तो स्पृहा लाद यानी इच्छा और आनंद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा लाद। आपने खादी वस्त्रों को रंगने के साथ साथ खादी को लोगों से जोड़कर उनके जीवन को आशाओं से भर दिया, प्रफुल्लता से भर दिया। कहने का मतलब लोगों के पास उस समय काम इत्यादि नहीं था, तो आपने एक ऐसी शिक्षा दी जिससे लोग काम करते और उनको धन इत्यादि मिलता, तो उनकी आशाएं पूर्ण होती, उनका जीवन प्रफुल्ल हो जाता। इस प्रकार से आपने खद्दर के वस्त्रों में रंग चढ़ाने के साथ साथ आपने लोगों के जीवन को भी आशाओं से और प्रफुल्लता से भर दिया। मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। मानवी बोलते हैं मनुष्य की, सूत्रधार यानी निर्माण करता, प्रवाद यानी चुनौती। तो आपने जो मशीनीकरण हो रहा था उसको आपने मानवों को कला सिखाकर, सूत काटने की कला सिखाकर, खद्दर के वस्त्र बुनने और उनको रंगने की कला सिखाकर आपने वो जो मशीनीकरण की चुनौती थी उसको आपने स्वीकार किया, और उस मशीनीकरण से जो लोगों को कष्ट प्राप्त हो रहा था, लोगों के काम छिन रहे थे, उसको आपने हर लिया। देखिए इसमें भी शांत रस है
और पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकार आपको इन पंक्तियों में प्राप्त हो रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। तो पंत जी कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार से कंस के शासन काल में लोगों को बड़ा कष्ट प्राप्त होता था, लोगों पर हर प्रकार से अत्याचार होता था, लोग इस प्रकार से जीवन जीते थे जैसे कैदी हों, जैसे बंदी हों, तो वैसे ही साम्राज्यवाद था, यानी अंग्रेजों का जो साम्राज्य था वो कंस के साम्राज्य की ही भांति था। बंदिनी मानवता, मानवता उसमें बंदी थी। कहने का मतलब लोग खुलकर जी नहीं पाते थे अंग्रेजों के साम्राज्य में। पशु बलाक्रांत, और पशुबल से लोग आक्रांत थे। आक्रांत बोलते हैं दुखी को, पीड़ित को, यानी शक्तियां अंग्रेजों के पास भरपूर थी लेकिन उनकी शक्ति पशुवत थी। तो मानवता पशु बलाक्रांत, पाश्विक शक्ति से पीड़ित थी। पाश्विक शक्ति हावी थी मनुष्यों पर। तरह तरह के अत्याचार उस समय अंग्रेजों के साम्राज्य में लोग झेल रहे थे। श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, दासता श्रृंखलाबद्ध थी, यानी बहुत सारे लोग दास बना लिए जाते थे और उस दासता से मुक्ति पाना भी कठिन था। बड़े प्रहरी लगे रहते थे, जैसे कंस के साम्राज्य में देवकी और वसुदेव के लिए लगे थे, ऐसे ही अंग्रेजों के साम्राज्य में दासता श्रृंखलाबद्ध थी, यानी बहुत ज्यादा, बहुत चरम सीमा पर थी, लेकिन कोई उससे उबर भी नहीं पा रहा था क्योंकि बड़े ज्यादा प्रहरी लगे हुए थे। निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, जो शासन का पद था, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग बैठते थे, वो निर्मम थे, यानी ममता रहित थे। उनके हृदय में कोई पीड़ा ही नहीं होती थी। शक्ति भ्रांत, और जो शक्ति थी वो भ्रमित थी, यानी उसका प्रयोग कहाँ किया जाए, कहाँ ना किया जाए, इसका पता ही नहीं था। वो दिशाहीन थी। कहने का मतलब है कि बड़े निर्दयी लोग ऊंचे ऊंचे शासन पर बैठते थे, जिनके हृदय में ममता तक नहीं रहती थी और जो शक्तियों का प्रयोग करना सही से नहीं जानते थे। ऐसे लोग ऊंचे ऊंचे पद पर थे जिससे लोगों को बड़ा कष्ट होता था, जैसे कंस के साम्राज्य में था। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। तो जैसे कंस के शासन में लोग त्रस्त थे और फिर लोगों को बचाने के लिए, वसुदेव और देवकी को बचाने के लिए कृष्ण रात में ही कारागृह में ही उनका जन्म हुआ, ऐसे ही कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानो आत्मा को मुक्त कांत। ऐसे ही पंत जी कहते हैं कि हे राष्ट्रपिता, तुमने भी कई बार कारागार की यात्रा करके इस मानव जाति का उद्धार किया, यानी लोगों के लिए आप जेल में चले जाते थे, आप तरह तरह के आंदोलन करते थे तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन फिर भी आप मानवता के कल्याण के लिए ये चीज भी करना अपना धर्म समझते थे और वहां से भी अपनी विभिन्न युक्तियों से आप मानवता की सेवा करते थे। आगे लिखते हैं, जन शोषण की बढ़ती जमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। नत यानी नतमस्तक करना, नीचा करना, प्रणत यानी झुकाना। आप सब ये जानते ही होंगे कि जब भगवान कृष्ण को वसुदेव जी यमुना नदी पार करके नंद बाबा के घर पहुंचाने जा रहे थे, तो यमुना इतनी बढ़ती चली जा रही थी, इतनी बढ़ती चली जा रही थी भगवान का पांव छूने के लिए कि ऐसा लग रहा था मानो वसुदेव जी डूब जाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से यमुना का स्पर्श कर दिया और यमुना झुकती चली गई, नतमस्तक हो गई। वैसे ही जन शोषण की बढ़ती जमुना, उस समय लोगों का शोषण इतना हो रहा था जैसे यमुना में बाढ़ आ रही थी, यानी लोगों का शोषण चरम सीमा पर हो रहा था। तो तुमने की नत पद प्रणत शांत, तो तुमने यानी हे बापू, तुमने उस लोगों की शोषण रूपी यमुना जो बहुत अत्यधिक बढ़ रही थी, लोगों का शोषण जो बहुत अधिक बढ़ रहा था, उसको तुमने शांत कर दिया, नतमस्तक कर दिया और अपने चरणों में झुका दिया, यानी अपने आगे उसको झुका दिया।
कहने का मतलब है कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था इतनी कठोर और निर्मम थी कि जिसमें लोगों का शोषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन आपने अपने कर्मों से, अपने निरंतर कार्य करने से आपने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुका दिया, अपने आगे नतमस्तक करने पर मजबूर कर दिया। आपके सत्य और अहिंसा ने तो कमाल कर दिखाया, उसके आगे क्रूर अंग्रेज झुक गए। देखिए, इसमें आपको वीर रस प्राप्त हो रहा है। कर्म वीरता के कारण इसमें वीर रस प्राप्त हो रहा है। और दृष्टांत अलंकार आपको यहाँ दिख रहा होगा, कंस के कारागार से जोड़कर अंग्रेजी साम्राज्यवाद को जोड़ा गया था। चलिए और आगे चलते हैं। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। कारा यानी कारागार, विगत यानी जो बीत गया हो, भित्ति बोलते हैं दीवार को। तो पंत जी कहते हैं कि हे राष्ट्रपिता, ये जो भारतीय संस्कृति थी वो कई वर्षों से कारागृह में थी, बंद थी, कैदी थी। बहुधर्म जाति गति रूप नाम, और इस संस्कृति में विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, रूप, नाम इत्यादि की दीवारें खड़ी हो गई थी, इत्यादि के बंधन में लोग जकड़े हुए थे। कहने का मतलब है लोग इन जाति में, धर्म में, इन्हीं सारी चीजों में बटे हुए थे, इन्हीं सारी चीजों में जकड़े हुए थे। बंदी जग जीवन भू विभक्त, यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो भी कैदी की ही भांति था कि एक व्यवस्था चलती थी, उसी के जैसे ही लोगों को कार्य करना पड़ता था। भू विभक्त, धरती बटी हुई थी। धरती से बटने का तात्पर्य है क्षेत्रवाद था। भाषा में बटी हुई थी धरती, आदि विभिन्न प्रकार के आयामों में धरती बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, मूढ़ बोलते हैं मूर्ख को, विवेकहीन को। प्रकृति काम का मतलब है प्रकृति का अपनी कामना के हिसाब से चलाना। तो पंत जी कहते हैं कि विज्ञान के कारण, विज्ञान के प्रभाव में आने से संसार के लोग ऐसे हो गए थे उस समय कि जन प्रकृति काम, की प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। आए तो मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, परंतु हे मुक्त पुरुष, हे बापू, तुमने संसार में एक बात फैलाई क्या कि मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। जड़ बंधन यानी सांसारिक बंधन, मिथ्या यानी झूठ। आपने संसार के लोगों को ये उपदेश दिया कि सांसारिक बंधन मिथ्या हैं, झूठे हैं। सत्य राम, केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है, वही अमर है, बाकी सारे बंधन संसार के झूठे हैं। नानृतम जयति सत्यम मां भय। देखिए, अनृत का मतलब होता है झूठ, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं अनृतम न जयति, झूठ की जय नहीं होती। जयति सत्यम, वरन सत्य की जय होती है। मां भय, भय का मतलब भयभीत होना, मां यानी नहीं। तो पूरी लाइन का अर्थ लेते हैं, अनृतम न जयति, झूठ की जय नहीं होती, असत्य की जय नहीं होती। जयति सत्यम, बल्कि सत्य की जय होती है। इसलिए मां भय, इसलिए भयभीत मत हो, इसलिए बिल्कुल भी ना डरो। ऐसा संदेश आपने लोगों में फैलाया। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। हे दिव्य पुरुष, हे ज्ञान की ज्योति जलाने वाले, हे ज्ञान की ज्योति के सदृश प्रतीत होने वाले, तुमको प्रणाम है, तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। यानी लोगों में ज्ञान की ज्योति जगाने वाले हे बापू, हे राष्ट्रपिता, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। देखिए, इसमें भी शांत रस था। से समस्त काव्य सौंदर्य पहले की ही भांति इसमें भी अनुप्रास आदि अलंकार मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यही समाप्त होता है। अब इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।